हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी हम लोग कैट या एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे फ्रेंड्स, सीनियर्स, टीचर्स, मेंटोर्स हमें ये सजेस्ट करते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ा करो। एंड ये बात एब्सोल्युटली ट्रू भी है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी पूरी की पूरी एमबीए जर्नी में रहता है। लेकिन एज एन एमबीए एस्पिरेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैलेंज आता है, सर इफेक्टिवली न्यूज़पेपर कैसे रीड करें, कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट है एमबीए पर्सपेक्टिव से। एंड जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या चीजें रीड करनी है और क्या चीज छोड़नी है। काफी सारे बच्चे 3 to 4 आवर्स न्यूज़पेपर में लगा देते हैं, लेकिन कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन कर रहा हूं, जिसके बाद विद इन 45 मिनट टू 60 मिनट्स आप डेली बेसिस पर अगर न्यूज़पेपर रीडिंग में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहां से मिलने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस हम लोग वोकैबुलरी, वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट, जीके अपडेट्स आपको देते रहते हैं। अब अगर बात करूं एक कैट और एमबीए एस्पिरेंट की, तो अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। आपको ई बुक्स मिलती है ताकि यार आप उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाओ। उसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट मिलते हैं बेसिक, मॉडरेट, एडवांस का। एंड जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनकी नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है अलॉन्ग विद डिटेल सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। पूरी प्रिपरेशन का आपको एक प्लानर दिया जाता है। डेली बेसिस पे आपको जीके अपडेट्स भी मिलते हैं। एंड पूरी प्रिपरेशन टाइम कोई भी डाउट आ रहा हो तो 24/7 आपका डाउट फोरम अवेलेबल रहता है। आप चाहो तो क्वांट्स, वर्बल, एलआरडी, जीके का कोर्स ले सकते हो, अदरवाइज आप कैट या एमबीए का कॉम्बो कोर्स ले सकते हो। इस समय भाई हमारे कोर्सेज पे डिस्काउंट भी चल रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे जाके चेकआउट कर सकते हो। विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपके पेनड्राइव किट आ जाते हैं। इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद अलग से ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेज्ड आपकी प्रिपरेशन यहां से हो जाती है। अगर आपको देखना है पोर्टल पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो भाई आपके इंटरेक्टिव ई बुक्स होंगी जो आपके पूरे कोर्स का पार्ट रहेंगी। आपको हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, वीकली आपका जीके का टेस्ट होगा। उसके बाद जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनके नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स होंगे, जो एकदम रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में होंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हर एक टॉपिक के, ताकि एक एक चीज आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक समझ पाओ। एंड स्टडी प्लानर आपको मिलता है जहां पे आप डेट सेट करके अपने गोल्स ऑफ द डे बना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में कोई भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जा सकते हो 9958937705। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर दो, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो लेट्स बिगिन नाउ। वाई न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, एक ही लाइन में आंसर दूंगा, बिकॉज यू हैव टू। इसका क्या मतलब हुआ भाई, आप ये समझो कि न्यूज़पेपर रीडिंग को आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे रीजन है। रीजन नंबर 1 ये है कि जिस दिन से आप कैट की या एमबीए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, उस दिन से लेके जब तक आपका एडमिशन किसी कॉलेज में हो नहीं जाता, तब तक आपको न्यूज़पेपर का रोल बहुत ज्यादा प्ले करने वाला है। न्यूज़पेपर आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ रहेगा। इसके पीछे रीजंस क्या है, देखो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने का रीडिंग स्पीड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे इंप्रूव करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेटर कर देंगे। नंबर 2 अगर मैं आपसे बात करूं, तो काफी सारे एग्जाम्स में वोकैबुलरी वर्ड्स पूछे जाते हैं। वो जो वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स कहीं और से नहीं आते, वो उस साल के जो मोस्ट पॉपुलर 500,000 वर्ड्स होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको सेम वोकैबुलरी वर्ड्स बार बार अपने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में मिलते हैं, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। नंबर 3 अगर मैं आपसे बात करूं, तो काफी सारे एमबीए एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। तो करंट अफेयर्स इंप्रूव करने का न्यूज़पेपर से बेटर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। नंबर 4 अगर हम बात करें, तो जब हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद हमें वैट के लिए जाना पड़ता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट। हमें एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना होता है, वो आर्टिकल आप तभी लिख पाओगे जब आपको आर्टिकल लिखना आता होगा। तो जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि एक आर्टिकल को स्टार्ट कैसे करना है, उसकी बॉडी कैसे करनी है, उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो इसीलिए भी आपका न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। 5th अगर मैं बात करूं, ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस में वही इंसान ज्यादा बेटर बोल पाता है जिसके पास कंटेंट स्ट्रांग होता है। आप खुद सोचो, जब आप 4 फ्रेंड्स के साथ होते हो, तो 4 फ्रेंड्स के साथ आप ज्यादा बेटर
तब बोल पाते हो जब कोई ऐसे टॉपिक पे बात हो जो आपके इंटरेस्ट का हो। कोई पबजी की बात करने लगे, कोई क्रिकेट की बात करने लगे, कोई फैशन की बात करने लगे, तो जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली हर एक टॉपिक पे कंटेंट डेवलप हो जाएगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, नेशनल न्यूज हो, हर चीज पे आपको पता होगा, तो आप जीडी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नंबर 6 अगर मैं बात करूं तो पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या ओपिनियन है अभी करंट जीडीपी ग्रोथ पे, आपका क्या ओपिनियन है वर्ल्ड इकोनॉमी विजा विज इंडियन इकोनॉमी पे, आपका क्या ओपिनियन है इंडिया वर्सेस चाइना पे, आपका क्या ओपिनियन है ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो हर एक टॉपिक पे आपसे ओपिनियन पूछा जाएगा। आपका ओपिनियन, आपके फैक्ट्स, आपके पर्सपेक्टिव स्ट्रांग तभी होंगे जब आपके पास न्यूज़पेपर रीड करने के बाद कंटेंट होगा, तो इसलिए भी आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। नंबर 7, जब आप एमपीए में एंटर भी कर जाओगे उसके बाद भी आपको डेली बिजनेस डेली और बिजनेस न्यूज़पेपर रीड करने हैं, क्योंकि जब आपकी इंटर्नशिप्स होगी, जब आपकी जॉब्स लगेगी, जब आपका प्लेसमेंट का सीन चलेगा, हर तरफ आपकी नॉलेज चेक होगी। और सबसे बेटर नॉलेज अगर आपको एनहेंस करनी है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करना एक मस्ट है। तो इसीलिए मैंने एक सिंगल लाइन में बोला, बिकॉज यू हैव टू, देयर आर नो इफ नो बट। अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन। इस बात को ध्यान रखना, इस बात की ग्रेविटी को समझना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, न्यूज़पेपर रीडिंग तो सर हम समझ गए इंपॉर्टेंट है, बट न्यूज़पेपर कौन सा रीड करें? बहुत सारे लोग टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी रीड कर रहे हैं, बट वो आपके लिए इतने ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे जो आपको एमबीए पर्सपेक्टिव से, कैट पर्सपेक्टिव से चाहिए। मैं अगर एमबीए पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं 3 न्यूज़पेपर रिकमेंड करता हूं, मिंट, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमी की तरफ, आप इकोनॉमिक टाइम्स भी रीड कर सकते हो। अब आपको एक चीज समझनी है, किस स्टूडेंट को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग करना एक बोरिंग टास्क लगता है। उनको लगता है अरे यार कौन करेगा न्यूज़पेपर रीड, तो वो इस तरह से न्यूज़पेपर रीड ही कभी नहीं कर पाते। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसका बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, स्टार्टअप्स के बारे में रीड करना अच्छा लगता है, आपको इंटरेक्शन पसंद है, चार्ट्स पसंद है, डायग्राम पसंद है, तो आप मिंट न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, क्योंकि मिंट न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंटरेक्टिव न्यूज़पेपर है, कलरफुल न्यूज़पेपर है, ग्राफ से आपको आर्टिकल समझाए जाते हैं, आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट इंफोग्राफिक्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप न्यूज़पेपर नहीं एक मैगजीन पढ़ रहे हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट कभी न्यूज़पेपर में बिल्ड नहीं होता है तो आप मिंट रीड करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। एंड इतने अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे आते हैं, टॉप जो ऑथर्स है इंडिया के, उनके आर्टिकल्स यहां पब्लिश होते हैं, एंड वो न्यूज़पेपर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसका बेसिक इंग्लिश थोड़ा वीक है, वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, आप इजीली पैसेजेस को समझ नहीं पाते हो, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस से, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी सिंपल होती है, वोकैबुलरी वर्ड्स थोड़े आसान होते हैं, तो यहां से जब आप रीड करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद 30 डेज बाद आप शिफ्ट कर सकते हो हिंदू या मिंट की तरफ। तो अगर आपको भाई ऐसा लगता है कि मेरा बिल्कुल भी इंग्लिश वीक है, मेरा बेसिक स्ट्रांग नहीं है, मैं इजी इजी चीजें भी नहीं समझ पाता, मेरा स्पोकन इंग्लिश भी खराब है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस रीड करो 30 डेज तक, उसके बाद आप शिफ्ट करना अपने न्यूज़पेपर की तरफ। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसको कंट्री के बारे में रीड करना, इंटरनेशनल अफेयर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे पॉलिटिकल सिनेरियोज क्या है, पॉलिटिकल एनालिसिस पढ़ना अच्छा लगता है, कभी आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यूपीएससी की कोचिंग करना रहा हो, तो उस तरह से अगर आपका एक थॉट पर्सपेक्टिव है कि आप ये देखोगे इंडिया की पॉलिसी बाकी कंट्रीज के विजाविज कैसी है, या इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन पे आप बहुत ज्यादा रीडिंग करना चाहते हो, तो आप हिंदू को रीड कर सकते हो। एंड यहां पे आपको काफी अच्छे आर्टिकल्स विद इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इकोनॉमिक्स की तरफ थोड़ा ओरिएंटेड है, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स से स्टार्ट कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। उसका रीजन ये है कि जब आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो आपकी जो मैक्सिमम नॉलेज डेवलप होती है वो डेवलप होती है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ओनली, लेकिन हमें हर तरफ के, हर टाइप के आर्टिकल की तरफ एक्सपोजर चाहिए, तभी हम लोग ये 3 न्यूज़पेपर्स रिकमेंड आपको कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, सर हमें यह पता चल गया न्यूज़पेपर रीड क्यों करना है, हमें यह पता चल गया कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट है, अब आप ये बता दो न्यूज़पेपर रीड करें कैसे, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले आपको देखो ये समझना है कि न्यूज़पेपर में आपको 3-4 आवर्स स्पेंड नहीं करने, आपको वही रीड करना है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पूरा का पूरा रीड करना है। फ्रंट पेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आपको अवेयरनेस हो जाती है क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इन द प्रीवियस डे। तो फ्रंट पेज आपको पूरा रीड करना है चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
वो आपको रीड करना है एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेक्शन। इसको आप व्यू सेक्शन भी बोल सकते हो। बीच में होता है ये न्यूज़पेपर के, जहां पे कुछ बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट किया होता है। ये आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, एक तो आपको वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स मिलते हैं, जिसका मतलब है हर एक टॉपिक की तरफ आपका एक्सपोजर हो रहा है। सेकंड, ये जो आर्टिकल्स हैं टॉप ऑथर्स ने लिखे हुए हैं, तो जो इनका 10 ईयर्स 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो सारा आपको एक ही आर्टिकल में मिल जाता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका आरसी वीक है, आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, आपको एक चीज बार बार रीड करनी पड़ती है, तो अगर आप 45 डेज 30 डेज अगर आपने कॉन्टिन्यूसली सारे एडिटोरियल्स रीड कर लिए, तो आप देखोगे आपकी रीडिंग स्पीड भी फास्ट हो गई, आप चीजों को बहुत बेटर तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। उसके बाद जो आपको रीड करना है वो रीड करना है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। ये जो न्यूज है ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिन भी एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज एंड बिजनेस इकोनॉमी दोनों रीड करना है, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, इंटरनेशनल कोई डील हो रही है, इंडिया चाइना के बीच में कोई इवेंट है जो प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर इंडिया ने कोई यूएस के साथ डील करी है, रशिया से कोई फाइटर प्लेन्स इंडिया में आए हैं, वो सारी न्यूज आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, क्या नए कैंपेन्स लॉन्च हो रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमी सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमबीए में इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। क्या बिजनेस मर्जर्स हो रहे हैं, क्या एक्विजिशन हो रहे हैं, कोई ट्रेड डील्स हो रही हैं क्या, उसके अलावा क्या क्या बड़ी कंपनीज है, कौन सी कंपनी ने किसको एक्वायर करा, इंडिया का जीडीपी कितना चल रहा है, आरबीआई के गवर्नर ने क्या क्या नए एक्शंस लिए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सेक्शन आपको रीड आउट करना है। देन स्पोर्ट्स का एक सेक्शन होता है, वो ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है तो आप रीड कर सकते हो। एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये आपको बस पर्टिकुलर रीड करना है। आपको सिटी न्यूज, रीजनल न्यूज ये सब नहीं पढ़ना, बॉलीवुड न्यूज नहीं पढ़ना, सिर्फ यही 5 की इवेंट्स है जो आपको रीड करने हैं। डेली बेसिस आपको 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स स्पेंड करने हैं। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जो कैट के एस्पिरेंट्स होते हैं, एमबीए के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो न्यूज़पेपर को नॉवेल्स की तरह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो बुक की तरह पढ़ रहे हैं, एकदम लेजर की तरह पढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो आप एमबीए का एग्जाम दे रहे हो या आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, और एग्जाम के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हो। नोट्स कैसे बनाने समझते हैं इस बात को। जब भी हमारे सामने कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स, तो आप उन वोकैबुलरी वर्ड्स को लिखोगे एंड गूगल पे जाके उनका मीनिंग लिखोगे। तो होगा क्या, जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इन वोकैब वर्ड्स को वापस देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने नोट से रेफर करना है, उस वर्ड का मीनिंग आपको देखना है। धीरे धीरे आपके माइंड में एक रिकॉल क्रिएट हो जाएगा, हर वर्ड आपकी मेमोरी में चला जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। सेकंड, आपको क्या करना है, जितनी भी आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज मिल रही है उसको अपनी नोटबुक में कॉलम में लिखना है कि भाई इस कंपनी ने इसको खरीद लिया है, गूगल ने फिटबिट बाय कर लिया है, या फिर इस कंपनी ने इतने का इन्वेस्टमेंट किया। जो भी आपको इंपॉर्टेंट बड़ी डील्स लग रही हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड इवेंट्स हो रहे हैं, कोई पार्टनरशिप्स हो रही है दो कंट्रीज के बीच में, वो आपको नोट्स बनाने हैं। देन स्पोर्ट्स के कोई इंपॉर्टेंट वेन्यूज आ रहे हैं कि ओलंपिक्स यहां होने वाले हैं, ये वाला इवेंट यहां होगा, कॉमनवेल्थ यहां होंगे, इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप वो होस्ट करेगा, फीफा वर्ल्ड कप ये जीता, वो सारी चीजें आप अपने नोटबुक में लिखोगे। एंड इसके साथ ही जो एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल्स में जो इंपॉर्टेंट पैसेजेस होते हैं उनको आप रीड करो। अगर आपको लगता है यहां से कोई इंपॉर्टेंट आपको फ्रेज मिल रहा है, फ्रेजेस बहुत काम की चीज होती है जो आपके इंटरव्यूज में, जीडीज में, आगे अपने जब आप जॉब्स की तैयारी करोगे तब काफी ज्यादा काम आते हैं, तो वो एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, तो वो चीजें आप लिख सकते हो। तो नोट्स जरूर बनाने हैं। हर दिन आप 45 मिनट न्यूज़पेपर रीड करो, 15 मिनट्स आप नोट्स बनाओ, एंड वीकली लेवल पे उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, ताकि आपके करंट अफेयर स्ट्रांग हो, वोकैब स्ट्रांग हो, वर्बल स्ट्रांग हो, एंड आप ओवरऑल एक बेटर पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर पाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, एंड काफी डिटेल में आपको मैंने बताया है न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में अपने कैट और एमबी एग्जाम्स के रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड भाई वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि भाई ये जो कंटेंट है ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रहा है। इसके अलावा कुछ और आप कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हो, वेबसाइट पर जा सकते हो studybuzz.co.in, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे फॉर एनी अदर क्वेरी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।